नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आखिर सीडीएस जो भारत को नया सीडीएस मिला है उनके बारे में, अनिल चौहान के बारे में जानेंगे। आखिर अनिल चौहान को क्यों सीडीएस की जिम्मेदारी दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अब भारत का सीडीएस बना दिया गया है। 9 महीने तक ये पद खाली रहा। लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद ये पद खाली हुआ था। और बताएंगे कि कैसे आतंकवाद को खत्म करने, चीन से लोहा लेने में एक तरीके से पराक्रम हासिल कर चुके हैं चौहान साहब। इनके बारे में बताएंगे। और दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, पीएफआई की बैन होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से रो रहा है। अब यूएन में भी पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत के खिलाफ रोना शुरू कर दिया है। तीसरी बड़ी अपडेट में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले ही आतंकी कैसे बौखला गए और पिछले 8 घंटों में 2 बड़े विस्फोट हुए हैं, यानी वो हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में 2 बड़े विस्फोट ने अमित शाह को चैलेंज किया है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां भारत के हथियारों का जो डंका है वो पूरी विश्व बिरादरी में बज रहा है। और अब दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो जंग हो रहा था, अजरबैजान और आर्मेनिया, समझिए आर्मेनिया जो है वो भारत की मिसाइलों और रॉकेटों को खरीदेगा और अपने देश को सुरक्षित रखेगा। अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, आर्मेनिया जो है वो एक तरीके से अजरबैजान से लड़ता है। अजरबैजान के समर्थन में तुर्की समेत पूरा मुस्लिम देश लग जाता है, लेकिन आर्मेनिया के समर्थन में फ्रांस समेत, अमेरिका समेत कई देश लगते हैं। तो अब वही आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद होगा, यानी भारत के हथियारों का डंका कैसे दुनिया में बज रहा वो हम आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों आपको बताएंगे अगली खबर, जहां इस्लाम और बुर्के के साथ साथ शरिया कानून का पूरी दुनिया में भयंकर विरोध हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तुर्की में पहुंचा ईरान का जो प्रदर्शन है हिजाब विरोधी, महिलाओं के समर्थन में अब तुर्की में से भी उठने लगी आवाज़। तो दोस्तों, तमाम खबरें हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हाँ मानते हैं कि देश सुरक्षित है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में, तो इस वीडियो को लाइक करें और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखें। दोस्तों, दरअसल पहली खबर की हम बात कर लेते हैं। पहली खबर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जिनको मोदी सरकार ने बनाया है देश का दूसरा सीडीएस। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अब देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे और ये दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थे। आपको बता दें, कैबिनेट की नियुक्ति मामले की समिति की मंजूरी के बाद भारत सरकार ने बाकायदा चौहान साहब को सीडीएस के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। सैन्य मामलों के विभाग सचिव भी आपको बता दें ये होंगे। पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद लगभग 9 महीने पद खाली होने के बाद 10वें महीने में जो है वो डीएस चौहान को देश दूसरा सीडीएस बनाया जा रहा है। नए सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल सरकार के अगले आदेश तक होगा। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान अपने कैरियर में कई कमांड सहित अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में और उत्तरी पूर्वी भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का उन्हें अनुभव काफ़ी है। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की आईटी गोरखा राइफल्स में कमीशन भी दिया गया था। इतना ही नहीं, वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उत्तरी पूर्वी कोर की कमान भी जो है वो संभाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके नाम कई जो है वो रिकॉर्ड हैं। पहली तो ये चाइना और पाकिस्तान और आतंकवाद से निपटने में चौहान साहब पूरी तरीके से माहिर हैं। आपको बता दें, इनकी जो तैनाती थी वो पाकिस्तान से सटे इलाकों में ही होती थी। जम्मू और पूर्वोत्तर और भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले मई में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन इन्हें कई बड़े ऑपरेशन इन्होंने अंजाम दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चीन के खिलाफ। तो सीडीएस बनना ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत, चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। और एक मजबूत सीडीएस जनरल विपिन रावत की तरह ये भी हैं जिनका नाम अनिल चौहान है।
तो ज़रा आप भी याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि देश के दूसरे जो CDS हैं वो है जनरल अनिल चौहान। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, दूसरे CDS अनिल चौहान बनाए गए हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के बैन के बाद अब पाकिस्तान बौखला गया है। संयुक्त राष्ट्र के सामने वो गिड़गिड़ा रहा है। UN के सामने क्या कुछ कहा, जरा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है भारत में। उनके PFI पर बैन के साथ साथ उनके 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने भारत में आतंक विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की है कि इन्होंने आतंक फैलाया है, इस वजह से इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान के अब कनाडाई दूतावास के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए PFI के ट्वीट पर कमेंट किया गया। इस कमेंट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को टैग किया गया। इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक यूज़र ने तो सलाह देते हुए कहा है कि इसके लिए फेक ID का सहारा लेना चाहिए था, इतनी तो समझ होनी चाहिए। आपको बता दें, PFI ने मंगलवार को दूसरे दौर की कार्रवाई के बीच अपने ट्वीट में समर्थन का आह्वान किया था। तो पाकिस्तान से लेकर तमाम जगहों तक संगठन इनको जमकर ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिला, यानी मुस्लिम कंट्रीज से ही कहने का मतलब। आपको बता दें, कुछ दिन पहले PFI पे लगातार कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान जो है UN में गिड़गिड़ा रहा है कि भारत जो है वो कार्रवाई कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब PFI की भारत में जो है वो ट्विटर अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से नकेल कसी है और अब उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया है। तो ये अच्छा हुआ या ख़राब, अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। चलिए एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। लेकिन दौरे से पहले ही ताबड़तोड़ धमाके शुरू हो गए हैं। पिछले 20 घंटे में 2 बड़े विस्फोटों ने एक तरीके से सूरत बदल दी है जम्मू कश्मीर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद वो पहली बार राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को रैलियों को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे से पहले कश्मीर को दहलाने और आतंक फैलाने की नाकाम कोशिशें की गई हैं। उधमपुर शहर में एक बस स्टैंड पर खड़े एक वाहन में गुरुवार को सुबह एक विस्फोट हुआ और हादसे में किसी के हताहत होने की तो फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये केवल गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को डीरेल करने की कोशिश है। वहीं न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया, सुबह करीब 5:40 पर यह विस्फोट हुआ था और कुछ ही घंटे बाद एक दूसरा विस्फोट हुआ। पहले देमचौक चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक बस में बुधवार विस्फोट होने से 2 लोग घायल हो गए। तो लगातार 2 विस्फोट। आपको बता दें, 3 अक्टूबर की शाम को जो है जम्मू कश्मीर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे। उससे पहले ये धमाका काफ़ी अहम है। चलिए एक और खबर ले लेते हैं दोस्तों, भारत की मिसाइलों का, भारत के रॉकेटों का और भारत के रक्षा हथियारों का पूरी दुनिया में अब डंका बज रहा है। दोस्तों आपको बता दें, आधे दर्जन से ज़्यादा देशों के हम आपको नाम गिना सकते हैं जिन्होंने भारत के हथियारों के लिए ऑर्डर दे दिया है। अब एक और नाम उसी में से जुड़ गया है, आर्मेनिया। आर्मेनिया नाम आपने तब सुना होगा जब अजरबैजान से युद्ध हुआ था। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध अक्सर होता रहता है और यही कारण है कि अब आर्मेनिया जो है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत से गुहार लगाई है। भारत के सामने भारत के हथियारों, मिसाइलों और रॉकेटों से सुरक्षित करने के लिए भारत से गुहार लगाई है और इसका सीधा फ़ायदा भारत को आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा, जहां आत्मनिर्भर भारत के तहत बने हथियारों की सप्लाई भारत करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रहा है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के भी रक्षा सामग्री निर्यात करने के लिए हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच भारत और आर्मेनिया के बीच बड़ी डील हो गई है। आर्मेनिया अपने पड़ोसी अजरबैजान से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद से जूझ रहा है। ऐसे में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत का सहारा ले रहा है। भारत बड़ी मात्रा में हथियारों और रक्षा उपकरण आर्मेनिया को सप्लाई करेगा। जानकारी के मुताबिक ये काफ़ी बड़ी डील है। डील लगभग 2000 करोड़ रुपए की हो सकती है। आपको बता दें, भारत ने अपनी नीतियों में सुधार किया है और हथियारों के निर्यात बढ़ाने का अहम जो फैसला किया है। आपको बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आर्मेनिया को पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी देगा, जो कि भारत की सेना पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। ज़्यादातर हथियार ऐसे हैं जिनकी डिज़ाइन DRDO ने बनाई है
और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इनका उत्पादन कर रही हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में 6 अतिरिक्त पिनाक रेजिमेंट का ऑर्डर दिया है, वहीं इसकी रेंज बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लगातार इस तरीके के हथियारों का जो है वो अब आर्मेनिया को दिया भी जाएगा। भारत ने ये कहा है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लगातार जंग है और अजरबैजान जो है मुस्लिम कंट्री है। अजरबैजान के समर्थन में तुर्की समेत कई मुस्लिम देश आ जाते हैं, जबकि आर्मेनिया अकेला पड़ जाता है। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश आर्मेनिया का समर्थन तो करते हैं, लेकिन हथियार न होने की वजह से अपने आप को असहज महसूस करता है और बार बार उसे सरेंडर होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो भारत से हथियार लेकर अजरबैजान से आर पार का जंग लड़ेगा। एक और अपडेट, एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी गूंज जो है पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उसका जो फैलाव है और उन महिलाओं के समर्थन में जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, उनके समर्थन में जो है दुनिया के कई मुस्लिम देश की महिलाएं जो हैं वो सामने आ गई हैं। मौलानाओं के अब इन शरिया कानून का विरोध कर रही हैं। इस्लाम का भी धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया। जिस तरीके से इस्लाम में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, हिजाब को उतार फेंकने और अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने वाली ईरानी की महिलाओं के खिलाफ वहां की इस्लामी सरकार बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर रही है। हालांकि महिलाएं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और शरिया कानून का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर रही हैं। पूरे ईरान में जारी महिलाओं के प्रदर्शन के बीच वहाँ की पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी की बेटी फजेह हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इस क्यों, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि फजेह हाशमी जो है वो ईरान की राजधानी तेहरान में महिला प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ी हुई और उनके हकूक़ की बात की, इसलिए राष्ट्रपति की बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आप समझ सकते हो कि आम महिलाओं की क्या होता होगा। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, आपको बता दें, उसके बावजूद अब तुर्की से समर्थन मिल रहा है। तुर्की में एक डांसर ने, महिला प्रसिद्ध गायिका मलेका मैस्को ने एक स्टेज शो के दौरान सार्वजनिक रूप से अपने बाल को काट दिया। और जब बाल मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक बन गया है। हिजाब के खिलाफ संघर्ष में ईरान की महिलाओं को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। इससे समाज के उच्च तबके से लेकर निचले पायदान के लोग भी शामिल हैं। दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईरानी महिलाओं के प्रति समर्थन जो है वो जता रहे हैं। फ़िलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और जिस तरीके से तुर्की समेत दुनिया भर के लोग समर्थन कर रहे हैं और इस हिजाब का विरोध, इसे आप कैसे देखते हैं। चलिए एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जहां मुस्लिम महिलाओं ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेज करके पीएम मोदी को थैंक यू बोला है, खास करके तलाक को लेकर। विभिन्न सहकारी योजनाओं की मुस्लिम महिला लाभार्थियों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के कसाईवाड़ा इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद मोदी जी पोस्ट कार्ड भेजा। लेटर में मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि उन्हें भाजपा और मोदी जी के तहत कैसे लाभ हुआ। इसमें उन्हें मुफ्त राशन, 3 तलाक खत्म करना, मुफ्त कोविड टीकाकरण, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। ये कवायद बीजेपी द्वारा प्रतीकात्मक रूप से ये संकेत देने के प्रयासों का हिस्सा थे। अल्पसंख्यक मुस्लिम विरोधी नहीं हैं और अल्पसंख्यक महिलाओं में पीएम मोदी के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। चलिए एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें अगली खबर, जहां बड़ी अपडेट निकल के आई है। लगातार जो है वो देश भर में नवरात्रि की धूम है, लेकिन इन जिहादियों को नवरात्रि मनाने नहीं देना चाहते हैं। यानी नवरात्रि खास करके उत्तर प्रदेश, गुजरात और इंदौर यानी मध्य प्रदेश, 3 जगहों से ऐसी खबरें निकल के आई जहाँ नवरात्रि में मुस्लिम लड़के जाकर हिंदू लड़कियों से छेड़खानी कर रहे हैं। पवित्र स्थल पर भी ये जिहादी अपनी जिहादी वाली मानसिकता को पेश कर रहे हैं। तो अब आप इनके लिए क्या कहिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश में इन जिहादियों को पकड़कर ऐसा कूटा गया है कि दोबारा इस तरीके की हरकत